नमस्कार। राज्य में मानसून का दौर जारी है, बारिशें चल रही हैं और ये समय एक खास अभियान का भी है जिसे बीज बम अभियान नाम दिया गया है। बीज बम से बहुत सारे लोग परिचित भी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समझ नहीं पाते बीज बम है क्या और क्या है ये बीज बम। ये आपको बताएंगे क्या है ये अभियान और क्यों जरूरी है ये अभियान प्रकृति के लिए, पहाड़ के लिए, लोगों के लिए। और इन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी, जो बीज बम अभियान के प्रणेता हैं। द्वारिका जी, स्वागत है आपका। तो धन्यवाद। आपको आपने एक नमस्कार। बड़ा अद्भुत अभियान चलाया हुआ है और बीज बम अभियान जो अब बहुत प्रचलित भी हो गया है और गांव-गांव में इस समय बीज बम बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यही कि ये अभियान है क्या, इसकी शुरुआत क्यों हुई? देखो, बीज बम अभियान मानव और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष बढ़ा, उसको कम करने के लिए और खेल-खेल में पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बीज बम अभियान है। और ये कम बजट का है, ज़ीरो बजट का कार्यक्रम है और फास्ट ग्रोथ वाला है और बच्चों के लिए खास कर ये बहुत ही मतलब खेल का सामग्री वाला है ये। और दूसरे मायने में देखें क्लाइमेट चेंज और ये वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको लेकर के लिए अभी जिस तरीके से बात चल रही है पूरे पहाड़ में, मैदान की बात करें, पहाड़ की बात करें, तो पहाड़ में एक सबसे बड़ी समस्या है मानव और वन्य जीवों का संघर्ष। जो आज आप खेती का जो पहाड़ में रकबा घटा है, उसके पीछे जंगली जानवर है और जंगली जानवर के जो असल वजह है जिसे पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए और धीरे धीरे करने की कोशिश से सरकार कर रही है, तो वो है उनके लिए भोजन की व्यवस्था। क्योंकि असल में आज तक इस साल को छोड़ करके इससे पहले जो भी बातचीत होती थी वो यही बातचीत होती थी कि सोलर फेंसिंग कीजिए, करंट दीजिए, ऐसी फसलें उगाइए जिसे जंगली जानवर न खाए। और मैं तो उसे बेहूदी बात करता हूँ। जो भी साइंटिस्ट, जो भी एक्सपर्ट इस बात को करते थे, तो उन सब के लिए एक बीज बम अभियान एक प्रकाश की तरह, एक उदाहरण की तरह कि कैसे हम कम संसाधनों में, जंगलों में जंगली जानवर के लिए भोजन की व्यवस्था करें, वो बीज बम अभियान ने एक रास्ता दिया है। जी, तो इसका जो उद्देश्य है वो ये कि जंगल में कैसे जंगली जानवरों के लिए भोजन हो ताकि वो रिहायशी इलाकों की तरफ आए ही नहीं। जी। ये जो बीज बम है इसके बारे में बताइए। बीज बम क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, क्या इसका विज्ञान है? देखो, बीज बम क्या है कि मिट्टी और कंपोस्ट को मिलाया, जिस तरीके से आटा गूंथते हैं, इकट्ठा किया और उसे पानी में मिला करके उसका गोला बनाया, उसके अंदर 2 बीज डाल दिए, ये बन गया आपका बीज बम। बम शब्द इसके साथ जो हमने लगाया है, देखो मैं एक गांधीयन कार्यकर्ता हूँ, ठीक है साहब। हाँ। और सभी लोग इस बात को पूछते हुए तुमने ये बम कहाँ से आ गया। असल में यह है क्या है कि आज बाजार में या मनुष्य के मानस पटल में वही चीज़ ज़्यादा देर तक टिकती है और उसी के प्रति उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है जो एक कुछ अनोखी होती है। तो बम शब्द इसलिए जोड़ा गया है इसके साथ कि अभी तक जो ये बम 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 पूरी दुनिया को उजाड़ने के लिए खड़े हो रखे, बना रखे हैं, तो उत्तराखंड और हमने एक दुनिया को ऐसा बम दिया जो समृद्धि का बम है और इससे लोग जैसे सुनते हैं जानने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हमने कहीं पर कह दिया तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो इसके बारे में पूछता नहीं कि है क्या है। कोई बोलता है कैसे फटता होगा, चिंगारियां निकलती होगी। तो ये जो समय होता है ये हमें समझाने के लिए मिल जाता है उस व्यक्ति को। तो ये बीज बम, इसको नाम इसलिए दिया गया और बीज बम को गोला बनाया, बीज डाला और 4 दिन सुखाने के बाद उसे आप कहीं भी किसी निश्चित स्थान पर उसे डाल दीजिए और जैसे उसे उचित समय मिलता है वैसे वो बीज अंकुरित हो जाता है। तो जब आपने इस अभियान की शुरुआत की उस समय क्या स्थिति थी? आप कैसे लोगों से मिले? क्योंकि जाहिर तौर पर ये 1 या 2 लोगों के करने से नहीं होगा, तो एक बड़े समूह को, लोगों को साथ में आना पड़ेगा। तो किस तरह से आपने लोगों को इस अभियान से जोड़ा? देखिए, मैं और जिस संस्था में मैं काम करता हूँ 25 साल काम करते हुए हो गए, ठीक है। और मैंने कन्याकुमारी से देहरादून, बंगाल से देहरादून, कश्मीर से देहरादून साइकिल यात्राएं की है और पूरे राज्य भर में पद यात्राएं, वाहन यात्राएं की है और पूरे राज्य के गांव में मैं गया हूँ। मैदान में भी हो तो वहाँ भी एक समस्या जंगली जानवरों की है ही है और पहाड़, हाँ, और पहाड़ में तो
घर घर की समस्या है ये, क्योंकि हम लोग आजीविका को लेकर के काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन को लेकर के काम करते हैं, बहुत सारे काम हैं। तो सबकी एक ही बात रहती है कि मालिक हमें कुछ मत दो, जंगली जानवर के लिए कुछ करो, जंगली जानवर से बचाओ। भले वो खुद समझ नहीं रहे कि जो उन्होंने गलती की, मैं हूँ, मेरा गांव है, उसका जंगल कटा तो मेरी भी जिम्मेदारी थी उसे रोकने की, लेकिन तब मैं चुप बना कि नहीं जंगल कटने दो, ठीक है। हाँ, तो ठीक है ना। तो उनको समझाने के लिए ये सारी बातें। तो अब लोग जब हम गांव में जाते थे बोलते थे कि भाई आप कुछ मत कीजिए, जंगली जानवर की व्यवस्था कीजिए। तो हमने शुरुआती दौर में जंगलों में बीज डाले, कुछ बो करके, और कुछ वैसे खुले छिड़क दिए, चल दिए, और चलते चलते छिड़क दिए। तो देखा कि उसमें जो तो मिट्टी में दवाए थे वो तो ठीक से हो गए, लेकिन जो खुले में डाले थे उसे चींटियां खा गई, या पाँव जानवरों के पाँव पे कट गए, बारिश हो गई, बह गए। तो फिर ये ध्यान में आया कि ठीक है भाई, बीज का भी तो इसमें हत्या हो रही है भाई, और इतने संसाधन हमारे पास है नहीं कि हम जाएं जंगल में जो है खोदें। तो फिर ये बात हुई कि बीज को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो तब मिट्टी की बात आई, तो उसे न्यूट्रिएंट कैसे मिले, उसे कंपोस्ट की बात आई, क्योंकि हम लोग हैं तो एक बड़ी टीम है, उसमें ग्रास रूट के कार्यकर्ता भी है, तो वैज्ञानिक, उस तरह के वैज्ञानिक जो प्रकृति के पक्ष वाले हैं वो भी जुड़े, हाँ वो भी सारे जुड़े हुए, सबसे बातचीत चर्चा की। तो तब ये बात आई कि कंपोस्ट और मिट्टी को मिला करके गोला बनाया जाए। ठीक है, तब तक वो गोला ही था। तो हाँ, तो वो गोला डाला जैसे जंगल में। देखा शुरुआती दौर में मुझे ध्यान है कि हमने 100 डाले थे, और 100 में से 60-70 अंकुरित हुए थे, क्योंकि तब हम बराबर फोकस कर रहे थे कि क्या हलचल हो रही है। तो मतलब सक्सेस रेट जो है वो 60 to 70% आ गया था। बस। और फिर उसके बाद, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ये है कि कुछ भी हो, चाहे एक टाइम के लिए हो, जंगली जानवर के लिए खाने के लिए हो, चाहे उसका पौध हुई उसी को खा ले, तो हमारी जीत, हमारे सफलता उसी में है। ठीक है। तो जब ये रिजल्ट सामने पर आए तो फिर इसके नाम को लेकर के बात हुई कि इसका नाम क्या रखा जाए। तब बहुत सारे नाम हुए, किसी ने कैप्सूल कहा, सीड कैप्सूल, बीज कैप्सूल। मैंने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा। तो फिर ये बातचीत जब आई तो बम पर आई, और बम ऐसा कि एक सर्वोदयी कार्यकर्ता, एक गांधीयन कार्यकर्ता, वो समृद्धि के लिए बम की बात कर रहा है, क्योंकि ठीक है ना। तो तब जैसी ये बीज बम इसका नाम हुआ, फिर बात ये हुई कि हमने एक जगह पर किया तो उसके सफल परिणाम आए। फिर ध्यान में आया कि अब ये अकेले नहीं करना पड़ेगा, इसे अभियान का रूप देना पड़ेगा। तो ये शुरू हो गया बीज बम अभियान 2017 से। ठीक है, हम स्कूल पे जाना, पंचायतों में जाना, महिला मंगल दल, स्वैच्छिक संगठन, क्योंकि हमारा नेटवर्क पूरे देश भर में है। जो जितनी यात्राएं की, इसके सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ अपने साथी लोग हैं, चाहे वो स्वैच्छिक संगठन के लोग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, बहुत सारे लोग हर कहीं पर है। तो फिर उनसे संपर्क किया गया कि कैसा हो, आप भी अपने यहाँ करें, हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये 2017 से 2019 तक ये बातचीत चलती रही। तो 2019 में फिर हमने तय किया कि एक सप्ताह, एक पखवाड़ा ऐसा हो जब हम पूरे साल भर मेहनत करें एक दूसरे से जुड़ने की, एक दूसरे को समझाने के, और वो उस दौरान दिखे, छलके कि बीज बम पड़ रहे हैं, बीज बम पर चर्चा हो रही है, बीज बम डाले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, रैली निकाली जा रही है। तो उसके लिए 2019 से शुरू हुआ बीज बम अभियान सप्ताह, 9 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो इससे क्या हुआ कि जुड़ने का जो माध्यम है, हम लोगों से जुड़े, और अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, कॉलेज, स्कूल, ये सारे जुड़ चुके हैं। और बहुत सारे लोग स्वैच्छिक तौर पर भी बीज बम चला रहे हैं। स्वयंस्फूर्त। और मजे की बात यह है कि पहले हमने शिक्षा पर ध्यान दिया कि बच्चों को इसको जोड़ने का, और अभी इस साल हमें खुशी की बात यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लीगली छूट रखा था। कैसे, मतलब एक आदेशात्मक रूप से वो छोटा था कि फॉरेस्ट विभाग के मुखिया लोग आदेश करें, फिर बीट स्तर पर वो हो, ये वाला काम छूट रखा था। क्योंकि कुछ साथी जो डीएफओ, जो रेंजर हमारे जानने में है, समझने में है, या अखबार पढ़ करके, टीवी पर देख करके, आप लोगों के माध्यम से, तो उन्होंने किया। लेकिन इस बार आदेश जारी हुआ, वन विभाग ने इसे अपने वर्क प्लान में शामिल कर लिया। अब वो भी कर रहा है
ये हमारे सुकून की बात है। अब हम मॉनिटरिंग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया जी। और जब हम बीज बम की बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि हम जंगल में किस तरह के बीज डाल रहे जी, हैं, किस तरह के हमें फल, किस तरह के पौधे चाहिए जो जंगली जानवर खाएँ। तो ये बीजों का चयन कैसे करते हैं, बीज इकट्ठा कैसे करते हैं और सामूहिक भागीदारी किस तरह से होती है इसमें? देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लोगों से यही बात करते कि जो जहाँ का है, जिस जलवायु का है और जो वहाँ पर होता है उसको लेकर के हम बातचीत करते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि जो मैदानी क्षेत्र का बीज है वो आप पहाड़ी क्षेत्र में डाल दीजिए और पहाड़ का मैदान में, ठीक है, उस क्लाइमेट के हिसाब से बातचीत की जाती है। बीज सिलेक्शन का क्या है कि जो हम लोग खाते हैं, जो हमारे आसपास उपलब्ध है, अभी तक हमारा ये है कि जो हमारे पास है और जो उपलब्ध है, ठीक है। जंगलों में है तो जंगलों में जैसा मेहल हो गया, ये अपने बन ककड़ी हो गया और काफल के हो गए, और जंगलों से इधर सटे हुए उसमें हम सब्जियों के, भले इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है, कई साइंटिस्ट लोग, कई लोग बोलते हैं नहीं साहब ये सोशल है। हम बोलते हैं कि जंगल पहले थे या हम पहले थे? पहले जंगल था, हमने इसको डिवाइड किया, जैसा हमने देशों में, राज्यों में, जिलों में इसमें अपने को बांटा, वैसे जंगलों को भी कि ये जंगल अब हमारे हो गए, ये इसके हो गए, इसके हो गए, इसके है। तो मूल सब चीज प्राकृतिक है ना। तो हम एक तो फास्ट ग्रोथ के लिए जैसे मक्का हो गया, जंगोरा हो गया, जो जहां पर उपलब्ध है, हम ये बोल रहे कि अगर हम पहले इसमें पैसे की बात कर लेंगे तो फिर खेल हो जाएगा। हम लोगों से बोल के जो आपके पास उपलब्ध है आप उस बीज को डालिए, और वो उनके विवेक पर है, ठीक है, कि सफलता भी होगा जब आपका कंपोस्ट, मिट्टी और बीज, तीन चीज अच्छी होगी, तब जाके बीज बम जो है अच्छे से होगा। और ये लोगों पर छोड़ दिया जाता है कि आपके पास जो उपलब्ध है और तो जो पहले होता था। आपने मॉनिटरिंग की कि जो बीज जंगल में डाले गए, एक साल में या एक जो अभियान के तहत तकरीबन कितने बीज बम आप लोग डालते होंगे या डाले जाते होंगे, अगर कोई ऐसा आकलन आप करते हो? और फिर वो उनकी ग्रोथ देखी, क्या देखा कि हाँ यहाँ काफल के पौधे उग आए हैं या सब्जी या तोरी या बन ककड़ी उगाई है, ये मॉनिटरिंग भी करते हैं? जी 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 जी। इसकी तो देखिए, जैसा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विद्यालय है, विद्यालयों ने जहाँ पर बीज बम डाले, हम लोग क्या है स्वैच्छिक कार्य करते हैं, ठीक है, मांग के खाने वाले लोग हैं। बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है, ना अभियान के लिए है ना अपने लिए है कि हमारे 10 स्टाफ, 20 स्टाफ, 5 स्टाफ, हाँ भाई आप मॉनिटर कीजिए। आप, हमारे पास स्कूल है, पंचायतें हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक स्कूल चिड़ाखोली में है, एक यहाँ कंडारी राजकीय इंटर कॉलेज कंडारी नौगांव में है, जो मैं बहुत नज़दीकी बात कर रहा हूँ, या बिहाल गांव में हमारी पंचायत है नैनीताल में। तो जहाँ पर इस तरह के लोग हैं कि जो बराबर अपडेट भी देते हैं। तो हम यहाँ की बात करें, चिड़ाखोली उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक है, तो वहाँ पर जब उन्होंने स्कूल से लगे हुए गदेरे में खाले में बीज बम डाले, तो इतने कद्दू हुए कि बंदर लंगूर तो खाए। उन्होंने मिड डे मील में भी बनाए वो, ठीक है। ये कंडारी में है, कंडारी में भी यही स्थिति है। तो बस अब ये है कि दो बातें होती हैं। हमने क्या किया कि हम कह भी रहे लोगों को, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हम पे मत जाओ, आप बनाओ, हो जाता तो मालिक कर लेना। नहीं, किसी भी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भी ये समझना जरूरी है कि हम किस लेवल पर पहुंचे, कहाँ तो हमने जब ये इसे समझा, पहले देखा कि इसके रिजल्ट ये आ गए, तो ये पिछले साल की मैं बात करूंगा, लगभग 1 लाख से ज्यादा बीज बम ये अपने उत्तराखंड में और कुछ अन्य राज्यों में लोगों ने डाला। कि भाई विभाग है तो विभाग के पास एक बड़ा बजट होता है कि वो अब अपने हिसाब से करेगा, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे ने, किसी ने 2 बीज घर से लाए, वो बीज बैंक में डाल दिए, स्कूल में जैसे समय आया उसके 2 बीज बम उसने बनाए, 2 इसने बनाए, 100-50 इस तरीके से जो है। तो ये 1 लाख का एक आंकड़ा हमारे पास आया था मोटा मोटा। स्कूलों में भी बीज बम बनाए गए? हाँ जी। इस मतलब देखो हमारा क्या है कि हम बोले तो हमारे जो भी अभियान है ये सारे जो है स्कूल से होते हुए आते हैं जी, बिल्कुल। तो क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं और बच्चों को वो साइंस में पढ़ते हैं और उनको पढ़ाना भी जरूरी है, कल के अधिकारी, नेता, अभिनेता उन्होंने बनना है।
बल्कि प्रकृति की सीख भी उनको मिल रही है, ये प्रैक्टिकल है एक तरह का, प्रैक्टिकल है। वो समझ रहे, एक पत्री दो पत्री वो सब समझ रहे। कई विद्यालयों में लोग पढ़ाने के लिए, प्रयोग के लिए उस बीज बम को दिखाते भी है कि जड़ी इतनी चली गई, इतना चला गया, इतने दिनों में इतनी बढ़ी, इतने दिनों में बढ़ी, वो सारे मेजर कर रहे हैं उसे। तो बच्चे इसलिए हम लोग अब हर अभियान का हिस्सा बना के रखते हैं शिक्षक और बच्चों को, कि वही भविष्य है, भविष्य है, उनको जानना जरूरी है और ईमानदारी से भी करते हैं। देखो बच्चा समझ रहा है कि अब जैसा शहरों में है, तो शहरों में आप देखोगे कि बीजों की भी हत्या माएँ करती है, माताएं सबसे पहले हत्या शहर में किसी करते हैं, बीजों की करती है। कद्दू आया, काटा, गांव में क्या होता है कि काटा, उसे रखा और चौक पे रख करके या किसी बर्तन पे सुखाया, उसके बाद टांग दिया, ठीक है आपको जरूरत, मेरे को जरूरत, किसी को भी जरूरत, तो बीज बन गया और कोई भी ले जा सकता है। शहरों में क्या है, माताएं आई, काटा, फटक से डस्टबिन पे खटखट चला गया। तो ये शहरों में, यही देहरादून में कई विद्यालय है जिन्होंने अपने बीज बैंक बना रखे छोटे छोटे, तो बच्चे बीज उसमें कलेक्ट कर रहे। अब बच्चा समझ रहा है कि एक बीज से पौध बनने तक कितना समय लगता है, कितना कठिन समय होता है, मिट्टी को पॉल्यूशन से क्यों जरूरी है बचाना, ये बच्चा समझ रहा है। जब वो प्लास्टिक उसमें देख रहा है, अब वो हटा रहा है ना, उसे प्लास्टिक को हटा रहा, कील को हटा रहा, कांच को हटा रहा, तो उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि नहीं मिट्टी को भी बचाना है, उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि कंपोस्ट को भी बचाना है, वो उसके दिमाग में अब ये भी आ रहा है कि भाई बीज, चलो हमने एक ऐसा वाला बीज डाल दिया, कैसा हाइब्रिड वाला नहीं, हमें जेनेटिक बीज भी डालना है। वह हाइब्रिड डाल दिया तो हो गया ना खत्म। हम तो इस कल्पना को लेकर के चल रहे कि जंगली जानवर खाएगा, बीट करेगा तो बीज छूटेंगे, फिर उससे भी निकलेंगे जी। तो एक पूरी एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमारा जीवन और प्रकृति शुरू हुई है जी। असल में जब शुरुआत हुई होगी तो कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरीके से ही हुआ होगा। जी, वो कहते हैं ना कि एक चिड़िया पूरा जंगल उगा सकती है, क्योंकि वो एक बीज को किस तरह से परागण की प्रक्रिया है। तो लेकिन जो इसका मूल उद्देश्य था कि जंगली जानवरों का खेतों की ओर आना बंद हो, मानव वन्य जीव संघर्ष पर थोड़ा अंकुश लगे, क्या जिन इलाकों में, जिन गाँव में ऐसे बीज बम फेंके गए, क्या ऐसा देखा गया कि मानव वन्य जीव संघर्ष कम हुआ? हाँ, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो जंगली जानवरों के लिए भोजन की जो व्यवस्था की बात है, क्या है कि जिस तरीके से हमारा है कि भाई शाम को खाना ज़्यादा खाया, पाल्टी में खा ले, इधर खा ले, बढ़िया बन गया, ज़्यादा ही खा ले, तो लगता है सुबह नहीं खाऊंगा, लेकिन सुबह अगर आधा घंटा लेट हो गया तो फिर कुलबलाहट हो जाती है। ठीक वैसे जंगली जानवरों को भी अभी जो ये अभियान ये मास लेवल पर करने का जो थॉट आया, ये कहाँ से आई? यहीं से आई कि बहुत सारे, बहुत ज्यादा, क्योंकि जंगली जानवर एक बार आए, उसने जो है बीज बम उगा टक से खा लिया, ठीक है। तो अगर एक की जगह 1000 पड़ा हुआ है तो उसके लिए, उसी जानवर के लिए 3-4 दिन का काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इस तरीके से हल्का हल्का, देखो हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि उससे बहुत कम हुआ, लेकिन उनके लिए व्यवस्था हुई। और ये जब अभी शिक्षा विभाग, वन विभाग और पूरा समाज ईमानदारी से इसमें जुटता है, तो हमें उस लेवल पर सोचना पड़ेगा जो लेवल हमारा है खाने का, क्योंकि जंगली जानवर के भी तो वही सिस्टम है ना खाने का, भाई उसे शाम को भी चाहिए, सुबह को भी चाहिए। तो मतलब इस अभियान का स्केल बढ़ाने की जरूरत है, अभी इसको और बड़े पैमाने पर ले जाने की जरूरत है, ताकि कुछ प्रत्यक्ष तौर पे बदलाव दिखाई दे। क्योंकि देखो, अगर हम एक पैच को, जैसा अभी बातचीत चली वन विभाग के साथ भी चली, और देखो हम सामाजिक तौर पर जन जागरूकता के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन किसी पे दबाव हम लोग अभी नहीं बना सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में एक गांव है, एक गांव ने टारगेट फिक्स कर दिया आपको, उसमें लाइवलीहुड की व्यवस्था भी हो रही है। तो क्या है कि भाई हमें 2 लाख बीज बम डालने हैं, तो उससे क्या होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको रिजल्ट सामने मिलेगा। और हमारा अचीवमेंट इसमें यह है कि एक व्यक्ति एक जगह शुरू हुआ था, तो आज ये लगभग जो है पूरे देश में ये चला गया। और उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि स्वीकार्यता, सरकार और समाज स्वीकार्यता, तो यहाँ तक हम लोग इसे लेके आए। हम ये दावा अभी नहीं करेंगे कि हमने इतने सारे जंगल खड़े कर देना, और जंगल खड़ा करना भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये कि जंगली जानवर के लिए भोजन की व्यवस्था हो, बस। तो आपका क्या कुछ संदेश रहेगा हमारे दर्शकों को बीज बम अभियान को लेकर? देखो, मेरा दर्शकों से एक ही अनुरोध, एक ही निवेदन है
कि जैसा अभी दुनिया में युद्ध लड़े जा रहे तो वहाँ पर मीडिएटर बन रहे लोग, समझा रहे बुझा रहे हैं, तो वहाँ पर जीत जाएंगे, बच जाएंगे लोग, ठीक है। लेकिन ये जो जंगली जानवर, जो प्रकृति के साथ युद्ध शुरू हो गया है, इसमें भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा, हमें मदद खुद करनी है। हमें अब उनका ध्यान रखना है। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो जो प्रकृति है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और बीज बम अभियान, बीज बम उसका एक छोटा सा एक प्रयास है कि आप जो है जंगलों में ज़रूर भूस्खलन वाले स्थानों पर बीज बम डालिए, और बीज बम डाल करके आप इस लड़ाई के हिस्सेदार बन सकते हो और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाने में आप योगदान दे सकते हो। बिल्कुल। और ये जो लड़ाई है ये समृद्धि को वापस लाने की लड़ाई है, वो प्राकृतिक संपदा जो है उसको वापस फिर से जोड़ने की लड़ाई है, और वो उससे जोड़ने का ये बीज बम है। तो बीज बम अभियान, अगर आप भी, मानसून का समय है, बारिश का समय है, 2-4 बीज डाल सकते हैं अपने गमले, अपने खेत, अपने जंगल, अपने आसपास की जगहों पर, तो ज़रूर आप भी इस प्रयोग को करके देखिए। क्या पता आगे भी आपको ये अभियान आपके साथ और भी लोग इसे आगे लेकर बढ़ें। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।